पाठ 6 मेलजोल का सबक, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा श्लोकलेख। बूढ़े, नींद, गट्ठर, चटकाई, तोड़ेगा, आँखों, चरण, प्रफुल्लित, जन्नत। आपको लिखते लिखते इन मात्राओं को भी पहचानना है और साथ साथ में याद भी करना है कि किस शब्द को किस तरीके से लिखा गया है। बूढ़े, नींद, गट्ठर, चटकाई, तोड़ेंगे, आँखों, चरण, प्रफुल्लित, जन्नत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 हमें दे रखा है यहाँ पे शब्दार्थ लिखिए। शब्दार्थ का मतलब होता है शब्द का अर्थ हमें यहाँ पे बताना है। पुत्र, पुत्र का अर्थ क्या होता है? बेटे। तनिक, जरा, चिंता, फिक्र, उठापटक, खींचातानी, मनमुटाव की हालत। सजा, दंड, दिवस, दिन, गट्ठर, लकड़ियों का बंडल, जोर, ताकत। शब्दार्थ में आप इसी तरीके से लिखोगे। पुत्र, बेटे, तनिक, जरा, चिंता, फिक्र, उठापटक, खींचातानी या मनमुटाव की हालत। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम। सजा, दंड, दिवस, दिन, गट्ठर, लकड़ियों का बंडल, जोर, ताकत। क्लोजिंग लाइन बनाते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कविता की पंक्तियां पूरी करनी है आपको। एक किसान के 4 पुत्र थे, चारों ही नित लड़ते थे, मिलजुल कर वे तनिक न रहते, बात बात पर अड़ते थे। ऐसे आपको पंक्तियां पूरी करनी है अपनी कॉपी में। जहां मैंने ब्लैक लाइन लिखी है वहां पे आपको डैश डैश करके खालिस्तान शो करना है। बेचारे बूढ़े किसान को चिंता खूब सताती थी, रात रात भर सोचा करता, नींद न उसको आती थी। फिर ख में आपको पंक्तियां लिखनी है। एक दिवस बीमार पड़ा वह, उसने सबको बुलवाया, फिर चारों को पास रखा, एक छोटा गट्ठर दिखलाया। पास बुलाकर कहा बड़े से, बेटा तोड़ जरा इसको, बहुत लगाया जोर बड़े ने, तोड़ नहीं पाया उसको। अगला प्रश्न है सही वाक्य के आगे आपको सही का और गलत वाक्य के आगे आपको गलत का निशान लगाना है, चिन्ह लगाना है। किसान के 3 पुत्र थे तथा एक पुत्री, कुल मिलाकर 4 बच्चे थे, जबकि उसकी पुत्री नहीं थी, तो ये वाक्य गलत है, इसीलिए हमने इसके आगे गलत का निशान लगा दिया है। किसान को पता था कि एक दिन उसके बेटे सुधर जाएंगे, इसलिए वह बहुत अधिक चिंता नहीं करता था। क्या ऐसा था? क्या वो अपने बेटों की चिंता नहीं करता था? तो ये वाक्य गलत है ना, जबकि वो अपने बेटों की बहुत ज्यादा चिंता था, इसे चिंता करता था और इसलिए उसको रात रात को नींद में नहीं आती थी। तो ये वाक्य क्या है? गलत है। मेल जोल और भाईचारे में बहुत बड़ी ताकत होती है। क्या ये वाक्य सही है? क्या मिलजुल कर रहने में सबसे बड़ी ताकत होती है? तो ये वाक्य क्या है? सही है, इसीलिए हमने इसके आगे सही का निशान लगाया है। सभी बेटों ने अपने अपने गट्ठर को तोड़ दिया। क्या सभी बेटों ने अपने अपने गट्ठर को तोड़ दिया था? नहीं तोड़ पाए थे वो अपने अपने गट्ठर को, इसीलिए ये वाक्य क्या है? गलत है। किसान ने अपने बेटों को गट्ठर के समान बनने की सलाह दी। क्या किसान ने अपने बेटों को सलाह दी थी कि वो गट्ठर की तरह बन जाए? नहीं दी थी ना, कि दी थी ना उनको कहा था गट्ठर की तरह मिलजुल कर रहो, इसीलिए उसने अपने बेटों को गट्ठर के समान बनने की सलाह दी थी। तो ये वाक्य भी क्या है? सही है, इसलिए मैंने इसके आगे सही का निशान लगा दिया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में हमें देने हैं। किसान के 4 पुत्रों का स्वभाव कैसा था, वो आपको बताना है। तो स्वभाव के बारे में बताना है तो आप कैसा की जगह पे लिखोगे? झगड़ालू। बाकी आपको प्रश्न में से मिल गया। किसान के 4 पुत्रों का स्वभाव झगड़ालू था।
अगला प्रश्न है कि किसान की चिंता का क्या कारण था। वो आपको बताने की क्या कारण था जिसकी वजह से वो किसान जो है चिंता करता रहता था। किसान के चारों पुत्र उसकी चिंता का कारण थे क्योंकि वे हमेशा लड़ते रहते थे। यही था कि उनकी चिंता का कारण ये बन चुका था। बीमार पड़ने पर किसान ने क्या किया। बीमार पड़ने पर किसान ने चारों पुत्रों को बुलाकर एक लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने को कहा। जब वो किसान बीमार पड़ गया था तो उसने अपने बेटों को क्या कहा था। उसने अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और एक लकड़ी का गट्ठर दिया बारी बारी से तोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है कि सही समय देखकर किसान ने अपने पुत्र को क्या समझाया। सही समय देखकर किसान ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम सब गट्ठर की तरह एक होकर रहो, तुम्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा। अलग रहोगे तो लकड़ी के समान सब तोड़ देंगे। उसने अपने बेटों को क्या समझाया था कि तुम भी लकड़ी के गट्ठर की तरह, जैसे लकड़ियों का गट्ठर अगर मिल के रहता है तो उनको कोई तोड़ नहीं पाता है, उसी तरह तुम भी लकड़ियों के गट्ठर की तरह मिलजुल कर रहो। और अगर तुम इनकी तरह मिलके रहोगे तो जैसे लकड़ियों को तुम में से कोई नहीं तोड़ पाया था, वैसे तुम भी अगर मिलके रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगला प्रश्न है कि जब किसान ने अपने पुत्रों को गट्ठर से निकालकर एक एक लकड़ी दी तब बेटों ने क्या किया। अगला प्रश्न हम कर रहे थे कि जब किसान ने अपने पुत्रों को गट्ठर से निकालकर एक एक लकड़ी दी तब बेटों ने क्या किया। जब किसान ने गट्ठर से एक एक लकड़ी निकाल के अपने हर एक बेटे को दे दी थी तब बेटों ने क्या किया था। जब किसान ने पुत्रों को गट्ठर से निकालकर एक एक लकड़ी दी तब पुत्रों ने बड़ी ही आसानी से उसको तोड़ दिया था, क्योंकि जब एक एक लकड़ी मिल गई तो उसको तोड़ना आसान हो गया था। जब तक उनको गट्ठर दिया जा रहा था तोड़ने का, लकड़ियां मिल के उनको गट्ठर के रूप में दी जा रही थी तो वो तोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे उनको एक एक लकड़ी दी गई तो उन्होंने बड़ी आसानी से उसको तोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने छोटे छोटे क्वेश्चन किए हैं, अब हम कर रहे हैं 2-3 वाक्यों में प्रश्न के उत्तर। आगे हम प्रश्न करेंगे, बच्चों के किस व्यवहार से किसान बहुत दुखी था। वह घर के बारे में क्या सोचा करता था। जो क्या वह कैसा व्यवहार करते थे उसके बच्चे कि किसानों को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता था। वह घर के बारे में क्या सोचा करता था। बच्चों की आपसी लड़ाई के कारण किसान बहुत दुखी था। किसान सोचता रहता था कि इन बच्चों की आपसी लड़ाई में उसके बाद उसका घर जो है बिखर जाएगा, क्योंकि जो भाई भाई हैं आपस में बिल्कुल भी मिलकर नहीं रहते थे, प्यार से नहीं रहते थे। तो फिर किसान को बहुत चिंता होती थी उनको देख करके कि ये इतनी लड़ाई करते हैं तो मेरे बाद इनका क्या होगा, इनका निपटारा कराने वाला भी कोई नहीं होगा, इनको समझाने वाला भी कोई नहीं होगा, आखिर ये सुधरेंगे भी या नहीं सुधरेंगे। बस यही सब चिंता वो करता रहता था और उसकी रातों की नींद भी इसी वजह से उड़ी हुई थी। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, बच्चों की आपसी लड़ाई के कारण किसान बहुत दुखी रहता था। किसान सोचता रहता था कि इन बच्चों की आपसी लड़ाई में उसके बाद जो है उसका घर बिखर जाएगा। किसान ने बेटों को मेल जोल की ताकत के बारे में बताने के लिए क्या किया। किसान ने क्या किया था कि उनको मेल जोल की ताकत बताए। उसने किसान ने बच्चों को मेल जोल की ताकत समझाने के लिए एक लकड़ी का गट्ठर उन्हें तोड़ने के लिए दिया। क्या उपाय सोचा था उसने कि मैं उनको एक गट्ठर तोड़ने के लिए देता हूँ। किसी से भी वह गट्ठर टूट नहीं पाया। फिर किसान ने गट्ठर में से एक एक लकड़ी उन्हें दी और सभी ने बड़ी आसानी से वह लकड़ी तोड़ दी। जब किसान ने उन्हें समझाया कि यदि तुम भी इस तरह से सब मिलकर रहोगे तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। क्या समझाया था किसान ने उनको कि जब उनको गट्ठर दिया तो कोई भी उसको तोड़ नहीं पाया, और जब एक एक लकड़ी दी तो सबने आसानी से तोड़ दी। और किसान ने ऐसे ही समझाया कि अगर तुम भी लकड़ियों की तरह मिलकर रहोगे तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर तुम अलग अलग होके रहोगे तो कोई भी तुम्हें तोड़ देगा या फिर नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए तो कहते हैं कि एकता में शक्ति होती है, और अगर हम मिल के रहेंगे तो हर मुसीबत का सामना बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, किसान की बात सुनकर चारों बेटों ने पश्चाताप से क्या किया।
चारों बेटों को जब अपने पापा के द्वारा समझाई गई बात समझ में आ गई तो उन्होंने क्या किया। किसान की बात सुनकर सभी पुत्र आपस में गले मिले। सबकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। सबको पछतावा हो रहा था कि हम ये सब क्या कर रहे थे अभी तक। सभी ने अपने पिता के चरणों को यानी कि पैरों को पकड़कर माफी मांगी और कहा कि अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। क्या किया था उन्होंने, जब उनको पश्चाताप हुआ, उन्हें अपने गलत किए का एहसास हुआ, तो उन्होंने क्या किया। पहले तो आपस में भाई गले मिले, फिर उनके गले मिलते मिलते उनकी आंखों में आंसू आ गए कि उन्होंने जो कुछ भी किया था वो सब गलत किया था, और अपने पिता के पैरों को पकड़कर माफी मांगी और कहा कि हम आगे से कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। किसान ने नवजीवन कैसे प्राप्त कर लिया। जब किसान ने अपने सभी पुत्रों को गले मिलते और अपनी करनी की माफी मांगते हुए देखा, तब किसान बड़ा प्रफुल्लित हुआ यानी कि बहुत खुश हुआ, और उसे लगा कि उसने नवजीवन प्राप्त कर लिया है। उसकी जीवन की सबसे बड़ी चिंता क्या थी, उसके पुत्र थे जो आपस में लड़ते थे, है ना। तो जब उसने देखा ना कि उसके सारे पुत्र अब उसके द्वारा समझाई गई बात को समझ गए हैं, माफी मांग रहे हैं और आपस में एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, तो उसको लगा कि उसको नवजीवन मिल गया है यानी कि नया जीवन मिल गया है। वो बहुत खुश हुआ ये सब देखकर। मेल जोल में ताकत बसती है, गीत यही मिलकर गाओ। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति का भाव यह है कि एक साथ मिलजुल कर रहने में ताकत होती है। जब हम एक साथ एकता और भाईचारे के साथ रहते हैं तो कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। अगर हम अकेले रहें तो हम क्या हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए हमें कैसे रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। पंक्ति का भाव हमें यहाँ पे क्या बताया गया कि एक साथ मिलकर मिलजुल कर रहने में ताकत होती है। जब हम एक साथ एकता और भाईचारे के साथ रहते हैं तो कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। अगर हम मिलकर रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे तो कोई भी हमें तोड़ नहीं सकेगा, नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगर हम अकेले रहेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे और कोई भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इस अध्याय में बच्चों मैंने आपको वाक्य बनाओ नहीं करवाए हैं क्योंकि इसमें पंक्तियां हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें आपने वाक्य नहीं किए, है ना। मेरा चैप्टर यही कंप्लीट हो गया है।